हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों हम बात करेंगे 63,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती, 6800 आरक्षण सूची और एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में। दोस्तों देखा जाए तो लगातार 63,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने के लिए छात्र एकजुट हो रहे हैं और बहुत ही जल्द देखा जाए तो एक महाधरने की जो डेट है वो डिसाइड की जाएगी। लखनऊ में महाधरना होगा और छात्रों ने इस बार प्रण किया है कि जब तक 63,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन सरकार की तरफ से जारी नहीं किया जाता है तब तक अभ्यर्थी पीछे नहीं हटेंगे। लखनऊ के इको गार्डन में ये अनवरत धरना प्रदर्शन चलेगा और छात्रों की जो उम्मीद है या लक्ष्य है वो यही है कि इसी साल विज्ञापन जारी करा लिया जाए, क्योंकि बहुत हो गया और इस बार देखा जाए तो जो आंकड़ा है वो हाथों में है। क्योंकि विधानसभा में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी ने खुद ये आंकड़ा दिया है कि 51,000 पद ऑफिशियली इस बार बताया गया कि 51,000 हमारे जो पद हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में और तकरीबन 12,000 पद जो हैं वो नगर क्षेत्र में खाली हैं। तो कुल 63,000 से अधिक जो पद हैं, तो इन पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन के लिए जो मांग है वो छात्रों की तेज हो गई है। लगातार जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई अपडेट्स होंगी वो आप सभी तक साझा की जाएंगी। लेकिन दोस्तों एक बात तो यहाँ से तय है कि जब तक सारे छात्र या जो भी शिक्षक भर्ती के लिए जागरूक हैं उनको एकजुट होना पड़ेगा। जब तक ये एकजुट नहीं होंगे तब तक आप बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी होगा। और दोस्तों अगर सम्मिलित प्रयास 10 से 15,000 छात्रों ने एक साथ कर दिया तो अवश्य ही यहाँ पर सरकार पर काफ़ी ज़्यादा दबाव बढ़ सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी जो है, पोस्ट हैं वो खाली ही हैं। ऐसे में जो शिक्षा मित्र हैं वो एक जो है विकल्प मात्र है, वैकल्पिक व्यवस्था है शिक्षा मित्रों की। और ऐसे में अनुदेशक जो हैं वो भी एक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत ही हैं। प्रमोशन की भी मांग लगातार चल रही है, तो शासन स्तर पर इसका निर्णय अवश्य लेना पड़ेगा और इसके लिए देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। तो दोस्तों ये हो गई नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई अपडेट। आगे की जो भी इन्फॉर्मेशन निकल के आएंगी आप सभी को लगातार हम साझा करते रहेंगे। अब बात करेंगे 6800 आरक्षण सूची की। दोस्तों देखा जाए तो इसमें निर्णायक मोड़ आ चुका है। एक लंबी डेट लगी थी, लेकिन यहाँ पर प्रयासों से, चाहे वो सरकार का अप्रोच रहा हो या चूँकि इसमें क्या है, सियासी मुद्दा ये बना हुआ है। अनुप्रिया पटेल जी लगातार इस मुद्दे को ब्रीफ कर रही हैं और साथ ही साथ जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं इन्होंने भी योगी आदित्यनाथ जी से इस मैटर पर बात की है। धर्मेंद्र प्रधान जी का भी नाम सामने आया। तो कई जो राजनेता हैं उन्होंने इस पर पहल की है और इसी का नतीजा है कि जो 6800 आरक्षण सूची है इसका मामला जो है मेंशन करवाया गया है। और कल की डेट में ये एडिशनल कॉज लिस्ट में लखनऊ बेंच में पहले नंबर पर लगा हुआ है और चीफ जस्टिस साहब ने इस मामले को एक अलग जज साहबान को दे दिया है। और ये मामला अब जो है देखा जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर 13,156 रिट ए नंबर है 2020 और फर्स्ट हियरिंग डेट 8 अगस्त 2020 की थी। नेक्स्ट हियरिंग डेट यहाँ पर दिखा रहा है 26 सितंबर 2020। केस इज़ लिस्टेड इन कोर्ट नंबर 18, बेंच आईडी दिया है। सीरियल नंबर 422 है दोस्तों, लेकिन ये 422 एडिशनल कॉज लिस्ट का नंबर है और फॉर ऑर्डर है ये पंकज भाटिया जी को असाइन किया गया है चीफ जस्टिस महोदय के द्वारा। सिंगल बेंच है और यहाँ पर देखिए कैजुअल लिस्ट टाइप में एडिशनल अनलिस्ट लिस्ट फर्स्ट में ये मुद्दा रखा गया है और दिखाते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं पंकज भाटिया ऑनरेबल जस्टिस हैं, इनकी एडिशनल कॉज लिस्ट फर्स्ट है और ये टॉप पर ही मुद्दा लगा हुआ है। मतलब ये असाइंड किए गए हैं, साफ तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं असाइंड। तो ये स्पेशली इसी केस के लिए असाइन किए गए हैं और इस मैटर की सुनवाई करेंगे। इसमें बहुत सारी जो पिटीशन है अब तक की वो अटैच हैं। तो 6800 आरक्षण सूची के जो शुभ संकेत हैं वो मिल रहे हैं। अगर देखा जाए कल की डेट में पूरा दिन पड़ा हुआ है। अगर एडवोकेट्स यहाँ पर कायदे से सभी के अपीयर हो जाते हैं तो इसमें एक हेल्दी जो बहस है वो देखने के लिए मिल सकती है और एक लंबी बहस हो गई तो फैसला सुरक्षित भी किया जा सकता है। खैर देखते हैं कल का दिन 6800 आरक्षण सूची के लिए किस प्रकार से रहने वाला है। अब दोस्तों बात करेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की। दोस्तों कल की डेट में देखा जाए तो एक पत्र शासन स्तर से निकला है
जिसमें कि जो रिक्त पदों का डेटा है वो फिर से मंगाया गया है और विषयवार इस बार रिक्त पदों का जो आंकड़ा है वो मांगा गया है। तो ये दोस्तों 26 तारीख तक आंकड़ा देना है और ऐसी सूचना मिल रही है कि जो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है इसको लेकर भी शासन जो है संवेदनशील है और इस भर्ती प्रक्रिया को बहुत जल्द कंप्लीट किए जाने की पूरी तैयारियां हैं। प्रमुख सचिव साहब ने भी इस पर आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस भर्ती प्रक्रिया को हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पेंच अड़चन यही है कि विषयवार रिक्त पदों का आंकड़ा कुछ एक जनपदों से नहीं आया था, तो उसी को आप लोगों ने देखा है मंगाया गया है और इसका जो शासनादेश वगैरह है वो ऐसी सूचना मिल रही है कि 15 अक्टूबर के पहले जारी हो जाएगा। लेकिन देखिए 26 को आंकड़ा मंगाया जाएगा तो 10-15 दिन ऐसे लग ही जाएंगे और फिर इसके शासनादेश में ही आपको सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेंगी। आवेदन भी इसमें बताया जा रहा है कि अक्टूबर महीने में ही एट लास्ट इसका आवेदन शुरू हो जाएगा और पदों की संख्या को लेकर यहाँ पर चीज़ें स्पष्ट नहीं हैं या एक अनऑफिशियल स्टेटमेंट यही है कि नंबर ऑफ पोस्ट जो है इसमें नहीं बढ़ेंगी। 1894 ही पदों पर यह शिक्षक भर्ती कंप्लीट होगी, जिसकी सूचना आप लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से देखते हैं और ये सारी चीज़ें आप जब विषयवार आंकड़ा आ जाएगा तब शासनादेश में भी उल्लिखित रहेंगी, उनको आप देख सकते हैं। और पदों की संख्या फ़िलहाल कोई संभावना नहीं नज़र आ रही है कि बढ़ेगी, लेकिन ये बात तो तय है कि जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो बढ़े हैं और अधियाचन में जो पोस्ट अद्यतन जाएंगे वो भी ज़्यादा जाएंगे। तो इससे ये एक उम्मीद है कि जो नई एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती है वो जल्द आ सकती है, मतलब ये कंप्लीट होगी और दूसरे का नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। तो इस वजह से सभी लोग तैयारी बिल्कुल करते रहें, क्योंकि अभी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में जो रिक्त पद हैं, पिछली बार ही सरकार की मंशा थी कि लगभग 4,500 पदों पर ये 5,000 जो भी पद हैं इन पर भर्तियां कर दी जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था क्योंकि यहाँ पर प्रबंध तंत्र ने थोड़ा सा दखलंदाजी की थी, रिक्त पदों का सही से आंकड़ा नहीं भेजा था और इसी वजह से जो नंबर ऑफ पोस्ट थे वो 1894 तक सीमित रह गई थी। लेकिन अब देखा जाए तो एक और उम्मीद है कि नई एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती जारी हो सकती है और देखा जाए तो सरकार के पास भी कुछ स्टैंड क्लियर रहेंगे कि जहां पर आवश्यकता है वहां पर हम लगातार भर्तियों के विज्ञापन जारी कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग में छात्र जब तक बहुत बड़ा प्रदर्शन नहीं करेंगे, बहुत बड़े पुरजोर तरीके से मांग नहीं करेंगे, तब तक उम्मीद कम है, क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग में अभी भी जो शासन प्रशासन है वो पूरी तरीके से देखा जाए तो समायोजन पर लगे हुए हैं। समायोजन करेंगे, फिर तबादले का काम हो सकता है, फिर इसके बाद ही जो विज्ञापन है वो जारी किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनको टेट भी कंडक्ट कराना है, एक टीटी कराएंगे और इसके बाद ही शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करेंगे। और ऐसी उम्मीद है कि अगले साल जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन है वो जारी हो सकता है, लेकिन उसके पहले आपको एडेड जूनियर की एक और नई भर्ती, जैसा कि आपने देखा है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से बैक टू बैक जो भर्तियां हैं आई हैं 15,000 के बाद 41 लगभग 4-4,500 पद पर भर्ती आई थी, तो ऐसा आपको एडेड जूनियर में भी देखने के लिए मिल सकता है। तो इस हिसाब से आप आगे का जो प्लानिंग है वो कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें इसी प्रकार की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।